अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 199 और देखेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 199 के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो देखें, आर्टिकल 199 डील करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के पास क्या क्या इख्तियार है, क्या पावर है, उसके बारे में है। इसमें यह है कि हाई कोर्ट जो है ना, कुछ मामलात के अंदर कुछ हुक्मनामे जारी कर सकती है। और वो कौन से मामलात हैं? मिसाल के तौर पर सबसे पहले, अगर कोई हुकूमती शख्स है या इदारा है और वो अपना काम जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा, तो अदालत उसको हुक्म दे सकती है कि जी आप अपना काम कानूनी तरीके से करें। और दूसरा ये कि अगर कोई हुकूमती शख्स या हुकूमती इदारा कोई इल्लीगल काम कर रहा है तो उसको वो मना भी कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स है, वो काम कर रहा है जो उसके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो अदालत उसके काम को डिक्लेयर कर सकती है कि ये इसका जो काम है ये वाइड है, ये कालादम है, ये गलत है, ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी की कस्टडी में है और उसको हुकूमती इदारा या पुलिस है, एफआई है, उसको अदालत में पेश नहीं कर रही और 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो अदालत हुक्म दे सकती है उस शख्स को कि जनाब उस इदारे को या उस सरकारी अफसर को कि जनाब बराए मेहरबानी फ़लाँ शख्स को हमारे सामने प्रोड्यूस करें, यानी जिसको हम हैबियस कॉर्पस की रिट कहते हैं। इसके अलावा जनाब अगर कोई शख्स है और वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि जी मैं पब्लिक अफ़सर हूँ, मैं सरकारी मुलाज़िम हूँ, तो फिर अदालत उसे कहेगी कि जी हमें साबित करें कि आपके पास ये कहाँ से अथॉरिटी आई है, यानी ये जो आप काम कर रहे हैं ये किस कानून के तहत या किस ज़ाब्ते के तहत कर रहे हैं, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट किसी किस्म की भी और डायरेक्शन दे सकती है, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाना है, आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं आपको नहीं मिल रहे, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी हुक्मनामा या डायरेक्शन या हिदायत दे सकती है। इसके अलावा जनाब अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो सो मोटो की जो पावर है इसके ऊपर लिमिटेशन आ चुकी है कि अब हाई कोर्ट कोई सो मोटो नहीं ले सकती, यानी खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी। हाँ, आप अगर दरख्वास्त देंगे तो उसके हिसाब से उसने फ़ैसला देना है, खुद से कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं देगी, यानी खुद से वो नोटिस नहीं लेगी। ये अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये चीज़ ऐड कर दी गई है। इसके अलावा किसी भी शख्स को ये राइट है कि वो हाई कोर्ट चला जाए जहाँ अगर समझता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स मुतासर हो रहे हैं, उसकी वायलेशन हो रही है। और दूसरा ये है कि हाई कोर्ट की ये जो पावर्स हैं ना, ये जनाब ये ऑर्डर जो आर्मी के लोग हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आर्मी का कोई शख्स अपना काम कर रहा है तो उस हवाले से अगर ये चीज़ें नहीं भी हो रही तो यानी कि हाई कोर्ट उसके ऊपर नोटिस नहीं लेगी, ठीक है ना। सो हाँ, यानी आर्म फोर्सेस के ऊपर आर्टिकल 199 का यानी कि इस्तेमाल या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा वो शख्स जो मिलिट्री लॉज़ के अंदर आता है, जिसके ऊपर मिलिट्री लॉज़ अप्लाई होते हैं, वो भी आर्टिकल 199 के तहत उसके ऊपर हाई कोर्ट की यानी कि जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा ये लिखा गया है कि अगर कोई मामला पब्लिक वर्क से है और अवामी नोयत का है, या कोई ऐसी सरकारी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मामला है, या पब्लिक रेवेन्यू का कोई मामला है, तो उसमें जनाब हाई कोर्ट है ना, जो इंटरम ऑर्डर यानी टेम्परेरी तौर पर कोई हुक्मनामा जारी कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले तो वो वहाँ जो लॉ अफसर होगा, सरकारी बंदा, सरकारी वकील है, उसको बताएगी, और साथ में वो मेक श्योर करेगी, सेटिस्फाई होगी कि उसके इस इंटरम ऑर्डर से किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा या पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। और वो जब भी कोई इस तरह का हुक्मनामा देगी इंटरम, तो उसमें वो रीज़न ज़रूर बताएगी लिख के। इसके अलावा ये है कि वो जो उसका इंटरिम ऑर्डर होगा वो 6 माह के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि हाई कोर्ट मेक श्योर करे कि 6 माह के अंदर अंदर फाइनल डिसीजन सुना दे। और यहाँ पे जो इस आर्टिकल 199 के अंदर जो पर्सन की डेफिनेशन है, पर्सन से मुराद कोई भी शख्स, इंडिविजुअल, कोई कॉर्पोरेट बॉडी यानी कोई कंपनी वगैरह, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी या कोई अदालत। लेकिन हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या मिलिट्री रिलेटेड जो अदालतें हैं वो नहीं आएंगी। बाकी कोई और अदालत आ सकती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो नहीं आएंगी। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है? यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का मतलब है कि वो लॉ अफसर जो वफाकी हुकूमत का मुलाजिम है, और एडवोकेट जनरल वो जो सूबे का सबसे बड़ा वकील होता है, यानी उस लॉ अफसर जिसका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है या सूबाई हुकूमत को वो रिप्रेजेंट कर रहा है अदालत में, हम उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा सिंपल आर्टिकल 199। इसको मैंने आपको उसी तरीके से बताया जिस तरह आइन के अंदर दर्ज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।